हुजूर माँ की गोद में आए, बाप का साया सर पे नहीं, बाप का साया सर पे, याद है ना इतना? मैं हुजूर की बात करने लगा हूं, जो आशिक है वही बोलेंगे, है ना? मुझे चंदे की सुभान अल्लाह नहीं चाहिए, मुझे उन लोगों की सुभान अल्लाह चाहिए जो दिल से हुजूर को याद करना चाहते हैं। ठीक है जी, हुजूर जलवागर हुए, बाप का साया सर पे नहीं, वालिद का इंतकाल पहले हो गया। और याद रखिएगा, बाप के जाने के बाद जब कोई बच्चा पैदा होता है तो जहां खुशी होती है वहां गम भी होता है। ये दुनियावी उसूल है, जहां खुशी होती है वहां गम भी होता है। बड़े बड़े अक्लमंद लोग आके बैठते हैं, औरतें आके कहती हैं बड़ा लाड बड़ा खूबसूरत है, इसका चेहरा बड़ा अनोखा है, इसका वजूद कितना प्यारा है, इसके लबों को देखो, रुखसार को देखो। लेकिन साथ में कुछ कहती हैं, काश अगर बाप होता ना तो आज कलेजा ठंडा हो गया होता, आज अगर बाप होता ना तो पैर जमीन पे ना आते, अगर आज बाप होता ना तो फिर लोग इसको देख करके मुबारकबादियां देते। खुदा की कसम अगर बाप ना हो तो बेटे की विलादत पे गम भी हुआ करता है, लोगों की आंखें भर आया करती हैं। ये तो आम बेटों की कहानी है, मैं तो उस लख्ते जिगर की बात कर रहा हूँ जो कायनात का सहारा बन के तशरीफ ला रहा है। अल्लाह अकबर। हालात देखिए, जब मेरे नबी जलवागर हो रहे हैं, हजरत आमिना मेरे नबी की प्यारी अम्मी बेटे को माथा चूम के कहती हैं काश अब्दुल्ला होते, कभी सीने से लगा के कहती हैं काश अब्दुल्ला होते, कभी बेटे की आंखें चूम के कहती हैं आज अब्दुल्ला देखते तो आंखें ठंडी हो जाती। इतना हसीन अरब में आज तक कोई आया ही नहीं है, इसको देखते तो नाज कर लेते, खुदा की कसम रोने लग जाती है। फिर बेटे के हाथ पकड़ के कहा था मालिक, जब दुनिया में कोई बच्चा पैर पर चलना सीखता है तो बाप उंगली पकड़ के चलाता है, मेरे बेटे को उंगली पकड़ के कौन चलाएगा? जब बच्चे होश संभाला करते हैं तो बाप बच्चों को खिलौने ला के देता है, मेरे बेटों के खिलौने का इंतजाम कौन करेगा? हजरत आमीना कह रही है, ए मेरे परवरदिगार, जब बच्चे होशियार होते हैं तो बाप उनको कहानी सुनाते हैं, मेरे बेटे को किससे कौन सुनाएगा? ऐब से आवाज आई थी आमीना, आंसू ना बहा, तेरा बेटा लावारिस नहीं है, वो और बेटे होते हैं जिनको टहलने का मन चाहता है तो बाप उंगली पकड़ के चलाता है। ये मेरा महबूब है, अगर ये चाहेगा हम इसे जमीन पे नहीं बल्कि मेराज के बहाने से अर्शों की सैर करा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न आमदे मुस्तफा, मसलके आला हजरत। वाह क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। बच्चे होते हैं सुभान, जिन्हें उंगली पकड़ के टहलाया जाता, हमारा महबूब लावारिस तो नहीं। जब इसकी टहलने की तबीयत चाहेगी हम इसे मेराज के बहाने जन्नतों की सैर कराएंगे, जन्नतों की सैर कराएंगे। और का अगर रह गई खिलौनों की बात तो कौन बाप क्या खिलौना ला के देगा? हमारा महबूब है ना, खिलौने भी हम देंगे। मालिक क्या देगा? आमीना आंसू पोंछ ले, लेटा दे पालने में, दुनिया के खिलौने जमीन के होते हैं, मेरा महबूब पालने में लेटेगा ना तो हम इसका खिलौना चांद को बना देंगे। ये जिधर उंगली उठा देगा इसके इशारे से चांद चलेगा। इसी को देख के बरेली के इमाम ने कहा था, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर, सुभान अल्लाह, क्या चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। आहा, फरमाया गया फिर अगर कहानी की बात है तो सुनो, तसल्ली देने के लिए हम इसके सीने पे कुरान नाजिल करेंगे, कुरान नाजिल करेंगे। तारीख गवाह है, तारीख गवाह है, रब ने महबूब को छोड़ा नहीं, छोड़ा नहीं। लोगों ने गलत तर्जुमे किए, फिर आला हज़रत से चिढ़ हो जाती है। वह वजदा का वालन फहदा, कहते लोग कि महबूब हमने आपको भटका हुआ पाया तो हमने आपको हिदायत दी। मैं कहता हूँ माज़अल्लाह, जो कायनात की हिदायत के लिए आया हो वो कैसे भटका हुआ हो सकता है? हम क्यों कंजुल ईमान को सीने से लगा के ना रखें? हम क्यों इन टुकड़े भर के मुल्लाओं को लात मार के अलग क्यों ना करें? हम जानते हैं बरेली के अहमद रजा ने ईमान कैसे बचाया है। हम तो आपसे भी कहते हैं साहिब, जरा दोनों के कारनामे तो देखो, अपने मौलवी का कारनामे भी पढ़ो, बरेली के अहमद रजा का कारनामा भी पढ़ो। आओ कुरान पाक का तर्जुमा देखो, ववजदक वालन फहदा, इन्होंने तर्जुमा ये किया, महबूब हमने आपको भटका हुआ पाया तो हमने आपको फिर हिदायत दी। बताओ तो सही, जो नबी को भटका हुआ कहे वो कैसे मुसलमान हो सकता है? जो
नबी को गुमराह कहे, वो कैसे मुसलमान हो सकता है? अहमद रजा तुम बताओ ना इस आयत का तर्जमा क्या है? फिर मेरा इमाम कहता है ववजदका ज़ाल्लन फहदा, महबूब हमने तुझे अपनी मोहब्बत में वारफ्ता पाया है तो अपनी जानिब रास्ता दिया है। कहा महबूब को भटका हुआ नहीं है, बल्कि भटकों को तू रास्ता देने के लिए आया है। वो तुम्हारा नबी होगा जो भटका हुआ है, ये हमारा नबी है जो भटकों को सहारा देने के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत, सरजमीने मुल्लापुर, नारे तकबीर। वाह वाह वाह। तो फिर हम क्यों ना कहें मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, बड़ी शान वाले। अगर मैंने लहजे में पढ़ना शुरू कर दिया ना, दो ही काम करोगे, हैं? हाँ, मैं लहजे में नहीं गा रहा हूं, वरना या तो कान बंद करोगे या उठ के चले जाओगे। हाँ, मगर बहुत अच्छा लग रहा, आप मेरे साथ हैं। मोहम्मद हमारे लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। सलामत में ऐसा लग रहा है कि जलसा शुरू हो रहा है। मैं तो ये सोच रहा था सोने के टाइम में नंबर आया है ना। अल्लाह सलामत रखे, लेकिन खुदा करे थोड़ा सा ये भी मामूल बना लें, जलसे का जो वो है ना आपका टाइम टेबल, इसे घटा लें। मैं अर्ज करूं, मैं देखिए मेरा उसूल है, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मैं भाई कह जाता हूं जलसे वालों से, आपने बुलाया, नजराना दे रहे हैं, इनाम दे रहे हैं, लेकिन लाजिम ये है कि चापलूसी करके वक्त जाये न करूं। मैं सच्ची बात कह जाऊं, दो चीजें बहुत जरूरी होती हैं, एक तो फजर की नमाज और दूसरी हलाल रोजी। ठीक है ना। हम में अक्सर किसान मजदूर लोग होते हैं, हम सारी रात इधर बैठे रहेंगे तो कितने तो ऐसे लोग हैं जिनका काम रोज खाना और रोज कमाना है। ठीक है ना, यहाँ बैठे रहेंगे और अगले दिन फिर सोएंगे, कमाने नहीं जा पाएंगे, तो फिर रिस्क की तंगी होगी। जब ये तंगी बढ़ेगी तो बंदा नाजायज की तरफ पड़ेगा। ऐसा किया करें, जलसा सही वक्त पे शुरू कर लिया करें और सही वक्त पे मुकम्मल कर लिया करें, ताकि फजर की नमाज भी मिल जाए, बच्चों के लिए हलाल रोजी का इंतजाम भी हो जाए। ठीक है ना, करेंगे ना इंशाअल्लाह। आप जिम्मेदार लोग हैं भाई, जरूरी नहीं है बहुत लंबी लिस्ट बनाई जाए। एक खतीब एक शायर रखें और कह दें कि भाई ये जरूरी बात है, ये हमें समझा जाओ। ठीक है ना, अपने हिसाब से मौजूद है इसको कि जो आपके यहाँ की कमियां हो वो बताएं। ठीक है ना, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि कोई ताप ये कहे कि साहब जी ये पूछ के तकरीर कर रहा है, क्या अच्छा लगेगा आपको, क्या बुरा लगेगा। नहीं, मैं जानता हूँ जब तक मर्ज का पता नहीं चलेगा फिर दवा कैसे लगेगी। यार है, बुखार में पेट के दर्द का इंजेक्शन दे दो और पेट के दर्द में बुखार की दवा दे दो तो रिएक्शन ही होगा, और रिएक्शन जब दवा कर जाती है तो मुंह बिगाड़ देती है। तो ये भी जरूरी आप बता दें आपके यहाँ क्या कमजोरी रहती है। और एक जरूरी नहीं है 3 बजे तक, 1 बजे सलाम पढ़ के छुट्टी कर लो, लंबी रातें हो रही हैं, वरना 12 बजे मुकम्मल करो जलसा। मदीने वाला भी राजी हो जाएगा, काबे वाला भी राजी हो जाएगा। करेंगे इंशाल्लाह, ऐसे ही करेंगे। अल्लाह सलामत रखे। ये तो आपकी खूबसूरती है कि जो अब तक जाग रहे हो, वरना जिसके जब रात के 12 बज जाते हैं ना तो बड़े बड़ों के चेहरों पे 12 बज जाते हैं, है ना। खुदा आपको सलामत रखे। ये हुजूर के जिक्र की बरकतें होती हैं। हसन भाई अगर 11 बजे तक खाली डांस देख लेना और सुबह को उठका है तो ऐसा लगे जैसे किसी कुत्ते ने पेशाब करा इसके मुंह पे। और यहाँ 3 बजे तक बैठो, 4 बजे तक बैठो, सुबह उठ के जाओगे ना, चेहरे बिगड़े हुए नहीं होते, चेहरे निखरे हुए होते हैं। हाँ, चेहरे निखरे हुए होते हैं। लगाते हैं नारा हम ईमान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। अल्लाह ने बड़े नाज उठाए महबूब के, बड़े नाज उठाए, बड़े नाज उठाए। वरफाना लका जिक्र, ओ महबूब दिल थोड़ा न करना, हम तेरे जिक्र को तेरे लिए बुलंद कर देंगे। हाँ, हमने तेरे जिक्र को तेरे लिए बुलंद किया है। कितना बुलंद? फरमाया तेरी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर होगी। रब के महबूब की उम्मत में पैदा हुए हैं, ये करम है परवरदिगार का। ओ भाई जरा सुने तो सही, कान खोल के हुजूर हमारे बड़ी शशो पुंज में जिंदगी गुजरी हुजूर की। आज ना कसरत है रिज़्क़ की, आज इतनी कसरत है कि शादी ब्याह में जाके देखो तो जितना टेबल के ऊपर लगा होता है ना, उतना ही टेबल के नीचे पड़ा होता है।
इतनी बेकदरी हम रोजी की कर रहे हैं। ये मेरे ख्याल से सारे नौजवान परदेश रहते बाहर। भाई जिस बच्चे को भी ना रोटी कमाने के लिए घर से बाहर जाना पड़े ना, तो वो मैं परदेसी मानता हूँ, और है ही परदेसी। मुश्किल होता है, एक दिन के लिए बच्चे छोड़ने मुश्किल होते हैं, घर छोड़ना एक दिन के लिए मुश्किल होता है, लेकिन साहिब जिम्मेदारियां भी बड़ी चीज होती हैं। कभी इंसान को साल भर के लिए ले जाती हैं, कभी 6 माह के लिए ले जाती हैं, कभी अपनों से दूर करती हैं, कभी खुशियां नहीं मिलती, कभी जनाजे नहीं मिलते। ये सारे दुख परदेश के लगे रहते हैं। और सिर्फ दूरियां नहीं, वो जो थक के परदेश के होते हैं, किसी ने गालियां दी तो 4 पैसों के लिए सुनी, किसी ने ताने दिए गर्दन झुका के चले आए। परदेश में है यार, ना सुनेंगे, घर से दूर पड़े हैं, 2 पैसों के लिए आए। कितनी मुश्किल से पैसा कमाया जाता है, कितने बापों ने जिंदगी परदेश में काट दी ताकि बेटियों के हाथ इज्जत से पीले कर सकें। 10-10 साल एक बाप बेटी को छोड़ के गया था, पलट के आया है, बेटी जवान हो गई है, बेटी की रुखसती पे आया है। हम जब खाने के लिए जाते हैं ना शादियों में, तो डोंगे घुमा घुमा के बेटियां चेक बोटियां खाने की बेहुरमती ना करना। तुम्हें तो ये लगता है कि ये 5 घंटे में तैयार हुआ कौरमा है, इसमें 3 घंटे की मेहनत लगी है। नहीं प्यारे, इसमें किसी बाप की जवानी लग गई है, इसमें किसी की पूरी जिंदगी लग गई है, इसमें किसी का परदेश काटा हुआ वक्त है, इसमें किसी बाप का बुढ़ापा आ गया है, इसमें किसी बाप की झुकी हुई कमर की ताकत है। खुदारा रिस्क की तौहीन ना करना। जब खाने के लिए बैठा करो तो ऐसे खाया करो जैसे अपने दस्तरखान पे खाया करते हो। तुम्हें खुदा का वास्ता अपने घर बीवी को चीचड़े फेंकने पे डांट देते हो, पराए घर की अच्छी बोटियां फेंक देते हो। अगर तेरी एक बोटी फेंकने की वजह से किसी गरीब की इज्जत पे आंच आ गई, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, तेरे मरने के बाद जितने चाहे 40वें कर लेना, जितने चाहे तीजे कर लेना, जितने चाहे कुरान खानी करा लेना, अगर किसी गरीब का आंसू तेरी वजह से निकल गया, अल्लाह उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक एक आंसू की तुझसे कीमत अदा नहीं करा ले। अल्लाह अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम मजहब इस्लाम, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। हाँ ओ भाई, करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह, रिज़्क़ की कदर करेंगे इंशाल्लाह। फेंकेंगे तो नहीं ना, नहीं फेंकेंगे ना। कच्ची रोटी भी आ जाए ना, फेंकना मत। अगर तुझे खाना नहीं समझ में आ रहा, उठ जा, और जब कोई पूछे क्यों उठ गया, कह दे पेट भर गया। ऐब भी बयान नहीं करना, ऐब बयान नहीं करना। ये नहीं कहना यार ये कच्चा है वो पक्का है ना। हमारा मुंह तो कच्ची खाने की भी लायक नहीं है यार, कच्ची खाने की भी लायक नहीं है। वो खिला रहा है ना, वो खिला रहा, बड़ा करम है उसका, बड़ा करम है उसका। रिस्क की कदर करना आज है, कल नहीं होगा। हुजूर फरमाते हैं इसकी इज्जत करना, अगर ये रूठ गया ना तो एड़ियां रगड़ के मर जाओगे, तुम्हें लुकमे लुकमे को तरसा देगा। यही वजह है। आके कह रहा पता नहीं इतना कमाता हूं, हजरत बरकत ही नहीं है। जरा पिछली जिंदगी में झांक के देख, जब था तो बेकदरी तो नहीं करता था, जब था तो इतराता तो नहीं था, जब था तो फेंकता तो नहीं था। वो कहा था ना किसी ने, रोटी अमीर शहर के कुत्तों में बट गई, बेटी गरीब शहर की फाके से मर गई। वो भाई जब था तो हम कुत्तों पे लुटाते रहे, और आज है तो कुत्तों पे तमाशों में। और कल नहीं होगा तो फिर तुम्हें याद आगा ये क्यों रूठ गया। कोई डोरी हो, कोई तावीज हो, ये सदा नहीं रहना, ये सदा नहीं रहना। अल्लाह ने ये वक्त दिया है ना, तो इस रोजी की कदर करनी है, रोजी की कदर करनी है। और कोशिश ये करनी है, अल्लाह तू जितना देगा हम तेरी राह में खर्च करते रहेंगे। करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। देखिए कमाई अपने अपने हिसाब से लोग लगाते, कोई तमाशों में लगा देता। तुम देखना, माफ कीजिएगा, कव्वालियां होंगी, ड्रामे होते हमारी कौम में। मज़ारों को अय्याशियों का अड्डा बना दिया लोगों ने।
इंतजार रहता कब मेला आएगा, कब अय्याशी की शाम होगी। और निकलो इनसे यार, निकलो, हम अल्लाह के लिए आए हैं, यहाँ रसूलुल्लाह के लिए आए हैं। और फिर मजार वाला भी चलता होगा अंदर लेटा लेटा, वो जिसकी जिंदगी कुरान पढ़ते पढ़ते चली गई, उसके कान पे ढोलक बजा बजा के दिखा रहे, ढोलक बजा बजा के दिखा रहे। और शर्म आनी चाहिए, इन्होंने कुरान पढ़ा गए तो इनके मजार पे कुरान पढ़ के सुनाया। नुकसान होता, किसी का पैसा ढोलक में लग रहा है, किसी का तमाशों में लग रहा है, किसी का वक्त मेलों में जाता है। हम मुकद्दर के धनी हैं, हमारा वक्त हुजूर की महफिल में जा रहा है, हुजूर की महफिल में जा रहा है। कहने जी हाँ, ये जितने कव्वाल लोग हैं बहुत अच्छे हैं, ऐसा ऐसा कव्वाल आ रहा, सुभान है आदमी। सही बात है, सही बात है, सही बता रहा हूँ, सुभान तक याद नहीं है, पहला कलमा तक याद नहीं। जिन्हें पहले कलमे भी याद नहीं, वो जन्नत में लेकर चलेंगे। खुद बताओ आप, जरा दिल पे हाथ रख के बताना, जिसकी दाढ़ी ना हो तुम उसके पीछे नमाज पढ़ लोगे? बोलो, इमाम बना लोगे उसे? जो चोरी करता हो उसे इमाम बना लोगे? जो ब्याज लेता हो उसे इमाम बना लोगे? नहीं ना। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि इसका ये अमल गलत है, हम इसके पीछे नमाज पढ़ेंगे तो फंस जाएंगे। तो बता, जब तुझे नमाज में इतना डर लगता है तो फिर जिक्र रसूल फिर ऐसे वैसों से क्यों सुना करता है? खुद भी फैसले करो ना, खुद भी फैसले करो। मुकाबले चलते हैं, अब तो अल्लाह माफ करे, हमारा पूरा इलाका तबाह इस मामले में। वजह क्या है? तालीम नहीं हमारे इलाके में। कितने IAS IPS हैं आपके यहाँ पे बताओ? पूरे इलाके में तलाश करोगे मुश्किल से 2-4 मिले, पूरे इलाके में, शहर छोड़ के। ये कंडीशन हमारी तालीमी मयार की है। और जब हम चौकों में बैठ जाते हैं ना, तो फिर हमसे बड़ा काबिल कोई नहीं। कह रहा जी छोड़ो उसकी, उसके अब्बा की हमसे सुनो, उसके दादा की हमसे सुनो। और जबान को ताला लगा, आज तू सुना रहा है, कल कोई तेरी भी आके सुनाएगा, तेरी भी कहानी पढ़ी जाएगी, तेरे भी किस्से चलेंगे। इतराना नहीं है, खुदा दे तो शुक्र अदा करना है। नहीं शक्र तुम लाज़ीदन्नकुम, तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं अपनी नेमत के शुक्रिये पर उस नेमत में इजाफा अता फरमा दूंगा, इजाफा अता फरमा दूंगा। आज है ना कसरत, आज है। इस्लाम ने बड़ी गुर्बत का दौर देखा, बड़ी गुर्बत का दौर देखा। आओ तुम एक दौर की कहानी बताऊं। मेरा नबी, मोमिनों के दिलों की धड़कन, एक दिन घर तशरीफ लाए। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, उस दिन घर में खजूर भी बाकी नहीं थी। है तवज्जो सारे लोगों की? सो तो नहीं रहे ना? एक खजूर भी बाकी नहीं उस दिन घर में। हसन भाई, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा फरमाती कि मुझे गैरत लगी, हिम्मत नहीं हुई हुजूर का सामना करने की। मुझे पता था महबूब का फाका 3 दिन का है। कहते हैं हुजूर उस दिन घर में जब तशरीफ लाए, एक खजूर भी नहीं थी। हुजूर को आहट सुन के ना मैं चादर ओढ़ के लेट गई, लेकिन चादर में एक सुराख था, मैं उसमें देखती रही हुजूर क्या कर रहे हैं, हुजूर क्या कर रहे हैं। लेकिन हुजूर को सुराख की जरूरत नहीं, क्योंकि हुजूर तो दिलों के हाल जानने वाले हैं। हुजूर दिलों के हाल जानने वाले। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है, सुने मेरी माँ बहनें भी कान खोल के, आज 10-10 हजार के जोड़े हैं ना, फिर भी पैर जमीन पे नहीं है। 5-5 हजार के नकाब है ना, फिर भी इतरा रही है। लानत हो ऐसी जिंदगी पे कि उनके जिस्मों पे 72 पैबंद तो थे, लेकिन इज्जत में कोई दाग नहीं था। आज 5000 का नकाब है, लेकिन इज्जतें महफूज नहीं है। फर्क है ना, फर्क है ना। ये इतना बड़ा फर्क हो गया। देखो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा को, पढ़े इनकी तारीख आप। हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा चादर ओढ़ के लेटी हैं, हुजूर आए, देखा आयशा लेटी है, हुजूर ने देखा, मुस्कुराए और चले गए। समझ गए आयशा ने क्यों चादर डाली है। मेरा इमाम कहता और कोई गैब क्या, तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। यही तो मेरा इमाम कहता है।
आला हज़रत को पढ़ने की जरूरत है, उन पे लड़ने की जरूरत नहीं। अगर उन्हें पढ़ लो ना तो तुम भी कहोगे अपने वक्त के सबसे बड़े सूफी को अहमद रजा कहा जाता है। अगर किसी दिन वक्त होगा इंशाअल्लाह तब मैं आला हज़रत पे बात करूंगा। बस मैं आज जो बातें कहना चाहता हूँ सुनने, जरा तवज्जो है सारे लोगों को, कहते हैं जरा सारे या रसूल अल्लाह। खाली लंगर के सहारे हैं कि कुछ खा पी के भी आए है ना? खा पी के भी आए हैं तो फिर जितनी ताकत रह गई है उतनी जोर से बोल दे सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तो हुजूर आए, देखा आयशा सिद्दीका को, अंदर चले गए, बिस्तर पे लेटे। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती चादर मेरे चेहरे पे थी, कहती मुझे हल्के हल्के हिचकियों की आवाज आई, हिचकियों की आवाज आई। अल्लाह अकबर। फरमाती मैं दौड़ी, मैंने देखा मुस्तफा ना चारपाई की पट्टी ना पेट पे दबा के ऐसे दबा रहे हैं जैसे बच्चे कभी जमीन पे लेटा करते हैं और पेट में दर्द के वक्त लोग पेट दबाते हैं। उम्मुल मोमिनीन कहती हैं मैंने कहा या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए, महबूब ये क्या मामला है, आज क्या हो गया? अर्ज किया ना हजरत आयशा सिद्दीका ने। मुस्तफा कहते हैं आयशा आज भूख इतनी लगी है कि आज बर्दाश्त नहीं हो रही है, दर्द बड़ी तेज हो रहा है। हुजूर ये कह के रोए, आंसू निकले, आंसुओं से आंखों से रुखसार पे आए। इतने में जिब्रील अमीन आ जाते हैं, महबूब रब को तेरा रोना गवारा नहीं है। पता किस चीज ने रुला दिया है? आका कहते हैं जिब्रील भूख बहुत तेज की लगी है, आज घर में खाने को कुछ भी नहीं है। महबूब ने जैसी इतना कहा है, जिब्रील कहते हैं आका रब ने पैगाम भेजा है कि जाओ मेरे महबूब से कह दो आज उसको भूख लग गई है और ये एहसास हो रहा है घर में कुछ भी नहीं है। जिब्रील मेरे महबूब से कह दो वो जमीन पे थूक दे। आका कहते हैं जिब्रील अगर जमीन पे थूकूंगा तो क्या बनेगा? रब ने कहा है तू जिस जमीन पे थूक देगा, जहाँ जहाँ तेरा लुआब गिरेगा अल्लाह उस जमीन की मिट्टी को सोना बना देगा। महबूब तेरे लिए सोना बना दी जाएगी। आका करीम कहते हैं जिब्रील बता तो सही क्या सिर्फ मुझे भूख लगेगी या मेरी उम्मत में भी गुर्बत आएगी, उम्मत में भी भूखे होंगे? तो जिब्रील ने कहा था आका आपकी उम्मत में भी गरीब होंगे, वो भी भूखे होंगे, तो क्या उनके थूक से भी मिट्टी सोना बन जाएगी? कहा नहीं, कहा ये कमाल रब ने आपको अता किया है। तो मेरे नबी कहते हैं जा जिब्रील चला जा, मुझे सब्र करने दे। इसलिए कि अगर कल उम्मती भूखा हो, पेट से पत्थर बांधने की बारी आए तो सब्र कर ले, हराम की तरफ ना जाए। और ये कह दे कि वाकई में सब्र करना ये शैतान का नहीं, मदीने वाले मुस्तफा जाने रहमत का तरीका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मजहब इस्लाम, अखलाके मुस्तफ़ा, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, सरजमीन मुल्लापुर बरेली शरीफ। नारे तकबीर। बहुत अच्छा। ये दौर भी इस्लाम ने देखे।